ब्रेक तो बाद प्रोग्राम मसले विच साडी गलबात चल रही है कारगिल युद्ध बारे, जो कि 11 साल पहला वो लड़ाई जिस विच की भारत की बड़ी वड्डी जित दे रूप विच दुनिया के सामने कुछ ऐसे तत्थ आए। लेकिन पिछले 11 साल दे विच वख-वख पद्धरां उत्ते कुछ ऐसे तत्थ भी उजागर हुए ने, नशर हुए ने, जिन्होंने कि सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कारगिल युद्ध की सच्चाई की है। साडे इस पैनल डिस्कशन ते यही गलबात चलती पई है। कोशिश हैगी साडी इस युद्ध इस जंग दे नाल जुड़े वो लोगों के नाल गलबात करके किसी सिट्टे तक पहुंचण दी, क्योंकि अज वख-वख आर्म फोर्सिस ट्रिब्यूनल तो लैके अदालतां रीराइट करने की गल कर रही ने। भावें इंडिविजुअल केसिस दे विच कारगिल जंग के इतिहास को रीराइट करने की गल की जा रही है, लेकिन ये छोटे छोटे इंस्टेंसिस बहुत वड्डियां इंप्लीकेशनस इनवॉल्व करते हैं ने, जिन्होंने कि स्टडी ते किते जाने की गुंजाइश है तो इन्हों घोख्या जाए, यही साडी कोशिश भी है। मेजर मनीष भटनागर एक इंपॉर्टेंट किरदार इस युद्ध नाल जुड़े साडे नाल हैगे ने, सियाचिन विच उस वक्त तैनात सन। मेजर साहब, किन्ना अपने आप नूं डिप्राइव्ड फील करते हो? एक वो मेजर जिसने कि सही ड्यूटी निभाते हुए अपने अफसर को एक इंट्रूजन की जानकारी दी, 11 साल तक वो अदालतों च लड़ रहा है, तो अज भी इंसाफ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सच सामने आना। इसमें चाहे किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, इसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ गवाया है। मैं जैसे बताता हूँ, कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों ने वो टॉर्चर सहा है पाकिस्तान का, जिसकी कोई आपको इंसान तो क्या किसी जानवर के ऊपर भी इस तरह की टॉर्चर की शायद आपको मिसाल ना मिले। कैप्टन कालिया इनका वही पेट्रोल था जिसको कि बजरंग पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा गया था, और वहां पे पहले से पाकिस्तानी जी हाँ, देवर ओवर पावर्ड। एक अफसर 5 जवान की ये पेट्रोल बड़ी गलत भेजी गई थी। इतनी कम स्ट्रेंथ की पेट्रोल भेजने का कोई बिना किसी उनकी गलती के उन्होंने सिर्फ आदेश का पालन किया। एक अफसर 5 जवान वहाँ गए, जो कि बहुत ही नाकाफ़ी स्ट्रेंथ थी। इसको कोई भी मिलिट्री कमांडर सही नहीं मान सकता कि आप एक पोस्ट को ऑक्यूपाई करने भेज रहे हैं और सिर्फ एक अफसर 5 जवान वहाँ जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें दी हैं जो ग्राउंड लेवल के हैं। क्या ये हशर आपका भी हो सकता था अगर आप उस पोजीशन पे ऑर्डर्स को मानते? हालांकि आपने तो अपनी तरफ से पेशकश की कि आप ऑर्डर मान रहे हैं, लेकिन अगर आपके ब्रिगेड कमांडर आपको इजाज़त दे देते कि उसी थकी हारी ट्रूप और उस यूनिट के साथ आप आगे बढ़े, तो क्या शायद यही? देखिए, शायद ये जो 9 जून को इनकी बॉडीज़ हैंड ओवर की गई थी, और उस वक्त अफसरों के सीनियर अफसर्स के दिमाग में भी ये बात उनको एकदम शेक किया था इस बात ने, जिस तरह से जिस हालात में बॉडीज़ हैंड ओवर की गई थी। तो शायद इसीलिए 15 जून को जब मैंने ये कहा था, 16 जून को मैंने ये कहा था कि अगर इस हालत में भी आप कहेंगे तो हम कोई भी आदेश पूरा करेंगे। अगर कोई इतनी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको बिल्कुल पूरा किया जाएगा, चाहे जो हालत हो हम वैसे लड़ेंगे। लेकिन शायद इस बात के डरते हुए उन्होंने कोई आदेश दिया नहीं था अटैक लॉन्च करने का। उसके बाद इस बात की उनके माइंड में, तो मैं ये कहूँगा कि जो कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत है वो ऐसे ही बेकार नहीं गई है, लेकिन जो कीमत चुकाई है अगर, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कीमतें चुकाई हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए अगर मैं सच की लड़ाई लड़ता रहूँगा, ये कारगिल युद्ध का सच अगर लोगों के सामने आएगा, तो ये मैं ये कहूँगा कि मैं सच अगर सामने आए तो मैं इसकी कोई कीमत नहीं मानूंगा कि ये मैंने कोई कीमत अदा की है किसी भी प्रकार से। कैप्टन सिद्धू बैठे ने साढ़े नाल। कैप्टन साहब, मैं थोड़ा लेना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आ रहे थे चैनल्स की जिम्मेवारी की। आम लोगों को नहीं पता भी ब्रिगेड कमांडर का की रोल है, जनरल का की रोल है, डिविजन कमांडर का की रोल है, कोर कमांडर का की रोल है, उस तो उत्ते होर जिहड़े नॉर्दर्न एरिया की पूरी कमांड करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इट इज़ अ ह्यूज चेन ऑफ कमांड। ऐसे हालात में अज जी असीं गलबात कर रहे, कितने कितने लग रहा है वी आर बीइंग unduly critical to the army. Now, सब तो पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन कि मैं पहला 1 महीना तैयारी करूँगा, अमनेशन पहुँचाऊँगा, ट्रुप्स पहुँचाऊँगा। क्या होया 71 वॉर की होया? ये मार्च दे विच इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेकशॉ नूं ऑर्डर कीते सी अटैक करो बांग्लादेश ते। उन्हें कहा मैडम अटैक ऐ नहीं होंदे, 6 महीने लगणगे, मैं ट्रुप्स की मूवमेंट करनी है, मैं उन्होंने बिल्डअप करना है, मैं उत्थे अमनेशन पहुँचाना है, और उस तो बाद जिहड़ा सारा बारिशां आ जानियां और सारे रिवर फ्लड हो जाने हैं। इट कैनॉट बी डन जस्ट लाइक दैट। मैं कहना इन्हां नूं सारा सिस्टम ही गलत सीगा। पहला तुसीं 2 महीने, महीना 1.5 महीना 2 महीने ना दा पहाड़ पर चले तो ना पाकिस्तानी पर चले। वो तो तुहाडे मुर्गे ने, वो तो तुहाडे कोल आ चुके ने, उन्होंने तुसीं जिवें मर्जी मार सकते जे। वो पहला इन्हां नूं सॉफ्ट करने चाहिए सी टारगेट, सारा दिन हवाई जहाज़ां नाल सॉफ्ट करने चाहिए सी, रात नूं तोपां नाल सॉफ्ट करने चाहिए सी, अपनियां फोर्सिस नूं बिल्डअप करना चाहिए सी। जदों तुसीं सारा बिल्डअप कर लिया
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਦ ਡੇ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਸੇਮ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੇਵਰ ਵੇਟ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਕੇ 1500 ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਮੋਰ অর ਲੈਸ ਕਰੈਕਟ, ਬਟ ਔਨ ਦ ਫੀਲਡ ਵੈਨ ਜਦ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਆਈ ਕਵਰਡ ਦ ਵਾਰ ਵੈਰੀ ਡੀਪਲੀ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ. I think the brigade commanders did a fine job. You know, they were right there in the field. They were facing shelling ho rahi si on the headquarter upar. They were right in the battlefield. They did a very good job, brigade commander level. There were a couple of good generals. Major General Mohinder Puri was GOC 8 division in Dras, next to Dras. He did a very fine job. His brigade commander ne badi tareef ki thi ki sade te koi pressure nahi pa rahe. We are going at our own pace. But there was like General Krishanpal, General Khanna, General Malik also to some extent. एक ही कर रहे सी कि ये ट्रूप्स से pressure पा रहे सी कि फटाफट जाओ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 45 ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆਫਟਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ, ਦਰਾਸ ਬਟਾਲਿਕ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 45-40 ਬੰਦੇ, ਪਰ ਹੇਠੋਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆਫਟਰ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫੂਲ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੌਰਟ ਇਟ ਆਊਟ। But on the ground, he knew situation was very alarming. That is why one brigade commander had 12 battalions under his command. Normally, one brigade commander has 3 battalions, but he had 12 battalions. General Brigadier Amar All in Dras had 12 battalions under his command, under 56th Brigade. Why?